दोस्तों, जो काम भारत को करना चाहिए था वो पाकिस्तान कर रहा है। इत्तू सा देश जिसकी ना तो कोई हैसियत है और ना ही कोई बराबरी है भारत के सामने, उसकी इतनी हिमाकत दोस्तों कि वो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। ईरान अमेरिका के बीच का जो युद्ध है उसको न केवल खत्म कराने के लिए मीडिएशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि आइए मेरे देश में बैठकर बातचीत कर लीजिए, क्योंकि ये एक जगह है जो पूरी तरह से न्यूट्रल है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बात भी की। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि जनरल मुनीर ने ट्रंप को फोन किया और बीच बचाव कराने की पेशकश की है। 3 हफ्ते से ज्यादा की जो ये जंग चली आ रही है उसमें भारत को सबसे बड़ा झटका मिला है। पाकिस्तान को जो है वो शांति का मसीहा बनाया जा रहा है, टर्की को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इजिप्ट को किया जा रहा है। वॉर रुकवा दी पापा। अब पापा के जब वॉर रुकवाने की बात आई है तो कहाँ है पापा? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को देते हैं तमाम तरह का ओहदा, उसको देते हैं तमाम वजन, लेकिन भारत को मिलता है सिर्फ एक फोन कॉल। मोदी जी को आज ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो विश्व गुरु नहीं, भारत को विश्व चेला बना रहे हैं। दोस्तों, जो काम भारत को करना चाहिए था वो पाकिस्तान कर रहा है। इत्तू सा देश जिसकी ना तो कोई हैसियत है और ना ही कोई बराबरी है भारत के सामने, उसकी इतनी हिमाकत दोस्तों कि वो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। ईरान अमेरिका के बीच का जो युद्ध है उसको न केवल खत्म कराने के लिए मीडिएशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि आइए मेरे देश में बैठकर बातचीत कर लीजिए, क्योंकि ये एक जगह है जो पूरी तरह से न्यूट्रल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को लेकर इस युद्ध के दौरान बात तो बहुत हुई, लेकिन ये जो खबर है ये किसी भी तरह से भारत के मोर्चे के लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर बताती है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, कि आसिम मुनीर, जी हाँ, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, उसने एक तरह से बातचीत की न केवल पहल की है, बल्कि वो बातचीत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात कर रहा है। दोस्तों, भारत के लिए ये खबर क्यों बड़ा झटका है और ईरान ने क्यों भारत पर ना भरोसा करके पाकिस्तान पर भरोसा किया है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ। इस खबर में क्या लिखा है दोस्तों? इस खबर में लिखा है कि पाकिस्तान ने अपने आप को लीड मीडिएटर के तौर पर, एक बड़े मध्यस्थ के तौर पर प्रेजेंट किया है इस पूरे मामले में, ताकि वो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो गतिरोध है उसको खत्म किया जा सके। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दोस्तों उसने बात की है ट्रंप से। इसमें लिखा हुआ है, देखो, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक। और तो और दोस्तों, पाकिस्तान ये भी पिच कर रहा है कि अगर किसी पक्ष को कोई आपत्ति ना हो तो इस्लामाबाद में बात कर लीजिए आप। दोस्तों, अमूमन इस तरह की जब बात होती है तो मिल बैठकर होती है। तो दोस्तों, होता क्या है, बातचीत वाले पक्षों में हमेशा इस बात को लेकर चिंता रहती है कि हम एक ऐसे देश में क्यों जाएं जहां हमारा पक्ष नहीं सुना जाएगा। जो न्यूट्रल है उस तरह के देशों को चुना जाता है। पाकिस्तान कह रहा है कि इस्लामाबाद आ जाइए, इस्लामाबाद में आप बात कर लीजिए। दोस्तों, और तो और इसमें लिखा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात भी की है। और इस बीच केवल पाकिस्तान नहीं है, तुर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था भारत के खिलाफ, वो भी इस मध्यस्थता में रोल अख्तियार कर रहा है। इजिप्ट भी रोल अख्तियार कर रहा है और वो काम कर रहा है यूएस और ईरान के बीच में एक ब्रिज बनने का, एक पुल बनने का। दोस्तों, यहाँ पर कुछ और लोगों का भी जिक्र किया गया है। लिखा है कि ऑफिशियल ने कहा कि यूएस के स्पेशल ऑनवॉय है मिडिल ईस्ट में, मतलब खाड़ी के मुल्कों में यूएस के जो स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उनकी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत भी हुई है। मतलब बातचीत पर्दे के पीछे चल रही है। इसके अलावा भी कई लोगों की बातचीत हुई है जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए लोगों की बात। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये पाकिस्तान ने कैसे कर लिया, तब जब सब जानते हैं कि ये ट्रंप रिजीम जो है पाकिस्तान को लेकर बड़ी वेलकमिंग रही है। आसिम मुनीर को ट्रंप व्हाइट हाउस में बिरयानी खिला चुके हैं और बाकायदा जब बिरयानी खिलाने के लिए बुलाया था तो मोदी को भी कहा था आप भी आ जाइए। मोदी नहीं गए, मोदी ने साफ मना कर दिया, तब मोदी कनाडा गए हुए थे। और उसके अलावा भी दोस्तों, पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने बड़े रिश्ते सुधारने की जोर आजमाइश की है जब से आसिम मुनीर वहां पर आए हैं। फिर भी पाकिस्तान अपने आप को अग्रणी मीडिएटर के तौर पर दिखा रहा है। कैसे? जबकि साफ दिख रहा है कि वो अमेरिका की तरफ बड़ा झुका हुआ है और अमेरिका भी उसको लेकर काफी पहले से काफी ज्यादा उसके रुख बदले हुए हैं। और अगर ऐसा है दोस्तों तो फिर तो भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं अमेरिका से, और भारत के तो ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, भारत के इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो भारत क्यों ये काम नहीं कर पा रहा है? विश्व गुरु लेवल के 56 इंची हमारे नेता जो एक फोन से वॉर रुकवा देते हैं, उनकी तरफ से ये प्रयास क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ट्रंप से अब तक मोदी ने बात क्यों नहीं की है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है ना। जब आसिम मुनीर ट्रंप से बात कर सकते हैं तो इसकी बहुत सी वजह है दोस्तों। पिछले कई वक्त से इजराइल कोई भी बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जा रहा था। उसने जो गाजा में किया था उसकी वजह से। 2, सब जानते थे ईरान पर युद्ध होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब काउंटडाउन चल रहा था।
जब पीएम जा रहे थे इजराइल तब भी ये माना जा रहा था कि पीएम के आने के बाद वॉर शुरू हो जाएगी। उसके बावजूद भी मोदी वहां गए। मतलब मोदी एक क्लियर स्टैंड ले रहे थे कि भाई हम जो है इजराइल के साथ हैं। तब जब जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उस दौरे से भारत को क्या मिला हमको नहीं पता है, ठीक है। बट पॉइंट ये कि डिप्लोमेटिकली आप देखिए पूरी दुनिया के आगे वो पाकिस्तान जिसको पूर्व की सरकारों ने या फिर इस सरकार ने भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले ऑलमोस्ट उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। उसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसकी कोई औकात नहीं थी। फिर अचानक से आप देखिए उसने किस तरह से अपनी पोजीशनिंग अपनी चेंज की कि वो पाकिस्तान जो अमेरिका का भी बड़ा खास बना हुआ है, सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान अचानक से मीडिएटर बन रहा है और ईरान को इसमें दिक्कत नहीं है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि इस ग्लोबल गेम से मोदी बाहर कैसे हो गए। दोस्तों जिस खतरनाक युद्ध में अमेरिका फंसा हुआ है, इजराइल फंसा हुआ है और ईरान भी जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान तो वही झेल रहा है, उसके लिए सबसे बढ़िया एलाय तो हम हो सकते थे। तो क्या मोदी का ठीक वॉर से पहले, युद्ध से पहले इजराइल जाना इतना भारी पड़ गया। दोस्तों न केवल मोदी इजराइल गए सब कुछ जानते समझते कि युद्ध होगा, बल्कि वहां के जो सुप्रीम लीडर खामेनी साहब को जिस तरह से उनको कत्ल किया गया, उनकी शहादत के 6 दिन लग गए। भारत सरकार के एक अधिकारी को ईरान की जो वहां एम्बेसी है भारत में, वहां पर जाकर कॉन्डोलेंस के 4 लाइन लिखने में 6 दिन लग गए। और दोस्तों खाड़ी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम बात कर रहे थे और उन पर जो हमले हुए हैं उनकी भत्सना कर रहे थे। तो हमले केवल खाड़ी मुल्कों में थोड़ी हुए, सबसे ज्यादा हमले तो ईरान में हुए। ईरान के हमलों को उनकी भत्सना करने में मोदी ने कितना वक्त लगा दिया। जब दूसरी बार ईरान के प्रेसिडेंट से बात हुई तब पीएम ने उसके बारे में जिक्र किया, तब जबकि भारत को उसके नुकसान भुगतने शुरू हो गए थे। हमारे एलपीजी का संकट खड़ा हो गया था और स्टेट ऑफ हार्मोज से हमारे शिप्स फंसे हुए थे। तब मोदी ने जब दूसरी बार बात की ईरान के प्रेसिडेंट से, तब उन्होंने ईरान पर हुए हमलों की निंदा की है। बट पॉइंट ये कि ये सब करने में अपने इतने दिन लगा दिए और पाकिस्तान अपनी पोजीशनिंग कैसे इंप्रूव करा था, तब जबकि पाकिस्तान और इजराइल का 36 का आंकड़ा है, सब जानते हैं। पिछले 3 हफ्ते से ज्यादा की जो ये जंग चली आ रही है उसमें भारत को सबसे बड़ा झटका मिला है। जी हाँ, सबसे बड़ा झटका ईरान और ये पूरे वेस्ट एशिया का जो संकट है, न सिर्फ कि भारत बल्कि मैं कहूँगी नरेंद्र मोदी जी के लिए ये पर्सनली निजी तौर पर एक तरह से एक ह्यूमिलिएशन या बेइज्जती का लम्हा है। आप ये देखिए कि वो देश पाकिस्तान जिसको लगातार हम पिछले कई दशकों से, नरेंद्र मोदी से पहले भी, और नरेंद्र मोदी की जो नीति है वो ये, और ख़ासकर सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि पाकिस्तान टेररिज्म का एक प्रायोजक है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हम अलग थलग कर देना चाहते हैं। एक ऐसा देश जिसकी कोई परवाह नहीं करता, एक ऐसा देश जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता, एक ऐसा देश जिसकी कोई बिसात नहीं है, कोई औकात नहीं है। इसमें हमने कई महीने गुजार दिए, पिछले गर्मी के मौसम से लेकर ये समर आने वाला है। लेकिन आप ये देखिए कि अब ईरान में जो बैक चैनल बातचीत हो रही है यूएस और ईरान के बीच, उसमें सबसे बड़े भागीदारों में 3 बड़े देश हैं। इसमें टर्की है, पाकिस्तान है और इजिप्ट है। जी हाँ, टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान। पाकिस्तान वो दुश्मन देश जो हमारे यहाँ आतंकवाद भेजता है, आतंकवादी भेजता है, आतंकवाद का प्रायोजक है, जिसे हम एक तरह से टेररिस्तान कहते हैं। आप देखते हैं तमाम टीवी चैनलों पर, भारत की नीति भी यही रही है और टीवी चैनल उसको और बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। आज वो पाकिस्तान जो आतंकवाद का प्रायोजक है, वो बन गया है शांति का नया मसीहा। I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue with the United States and Iran. I commend Prime Minister Shehbaz Sharif and the leaders of other friendly nations for stepping forward at a moment of acute regional danger following the earlier commendable efforts of the leadership of Oman and other friendly countries. नरेंद्र मोदी जी जो विश्व गुरु हैं, विश्व के गुरु, मुझे लगता है आज मोदी जी को आज ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो विश्व गुरु नहीं, भारत को विश्व चेला बना रहे हैं। एक ऐसा देश जो चेलागिरी कर रहा है इजराइल की, एक ऐसा देश जो चेलागिरी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की, और खमियाजे के तौर पर, सीधे तौर पर भारत का और भारतीयों का कद छोटा हो रहा है, उनका सर नीचा हो रहा है।